वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। अगर आप यूपीआई पे सपोर्ट करना चाहते हो तो उसकी आईडी भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। टाइम पास ब्लॉगर नंबर 1 बोल रहे हैं, मैं आपकी कुछ बातों से एग्री करता हूँ बट यू आर फ्रस्ट्रेटेड। तुम्हें ये लगता है कि जो तुम सोचा वही सही है। हाँ, ये सेकंड लाइन सही है, जो मुझे लगता है मेरे को वही सही है, पर ये सबके साथ है, मेरे साथ नहीं। तुम क्या चाहते हो, जो तुम सोचते हो वो सही मान लूँ मैं? ये क्या लॉजिक हुआ? जो तुम सोचते हो उसको सही मान लूँ, या जो मैं सोचता हूँ वही तो सही मानूंगा? तुम भी तो वही मानते हो, सब वही मानते हैं, और क्या होता है? क्या ऐसी बात करते हो यार? मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है आज, ज़ुकाम हुआ है शायद। नितिन कुमार बोल रहे हैं, भाई हमारे यहाँ रामायण पूरी रात होती है, वो भी पूरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर लगाकर, खुद भी नहीं सोते और ना ही मोहल्ले को सोने देते। और जब ये ख़त्म होती है तो 3 दिन लग जाते थे पूरी नींद करने में। ये सारे धर्मों में यही है भाई। ये कॉमन सेंस और प्रोग्रेस के अपोजिट होते हैं हमेशा। तुम्हारी नींद ख़राब करेंगे, तुम्हारी भूख ख़राब करेंगे, न्यूट्रिशन ख़राब करेंगे, तुम्हारे पैसे छीन लेंगे, अलग अलग चीज़ें करके सब चीज़ें तुम्हारी बेकार करेंगे। भाई प्लीज़ इस्लाम पे आवाज़ उठाओ, इसकी बात ज़रूर है। आज तुमने मुस्लिम जावेद अख्तर को गलत बोल रहे हैं। मतलब मैं किसी के एक धर्म के ख़िलाफ़ नहीं बोलता भाई, मैं सारे धर्म के ख़िलाफ़ बोलता हूँ। तुम बोलो कि भाई टारगेट करके ये बोलो ये बोलो, ये नहीं बोलता मैं। मिस्टर डॉट नोबडी 3751 बोल रहे हैं, भगवत गीता या कुरान से देश आगे नहीं बढ़ेगा, सिर्फ अच्छी एजुकेशन सिस्टम से देश आगे बढ़ेगा। जातिवादी लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होने देते, बिना अच्छे स्कूल के देश चाइना और अमेरिका से कैसे compete करेगा? धार्मिक लोगों ने देश को पिछड़ा बना रखा है, वरना इंडिया बहुत आगे होता। हाँ, ये सच बात है, और अभी भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पे जितने धार्मिक संस्थान है ना, उन्होंने बहुत सारी ज़मीनों को अक्वायर कर रखा है, और वहाँ पे कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं बन रही हैं, वो खंडर जैसे हो गए हैं, कोई उनमें वो नहीं देता है। मंदिर मस्जिदों में भी लोग ज़बरदस्ती बुला बुला के ऐसे हाथ, मतलब एक बंदा बैठा रहता है प्रॉपर वहाँ पे कि अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, ये करवाओ, तिलक लगाओ, ये करो वो करो। मतलब कोई नहीं अब इनको घास नहीं डाल रहा है, तो ये ज़बरदस्ती ये बुलाने पे आ गए हैं आप। नितिन कुमार बोल रहे हैं, मेरी माँ नहीं पर सासू माँ ज़रूर अदरक जैसी है, और उनके बीपी शुगर भी रहता है। ये सारे तुम अनपढ़ और ये ऐसे लोगों को जैसे ही देखो ना, इनसे दूर हो जाना, ना ही इनकी कोई बात मानना, क्योंकि अगर इनके अंदर थोड़ी भी दिमाग होता तो इनके बीपी शुगर ये सब नहीं होता। जेनेटिक है या कुछ है वो तो वो बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर क्रिएटेड होती हैं ये सारी प्रॉब्लम, क्योंकि खुद भी कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन ये लोग नहीं करते हैं। इन लोगों से दूर रहना जिनके पास कोई बीमारी देखो आप, वो ख़तरनाक है तुम्हारे लिए। क्योंकि जो इतनी सी बात नहीं समझ पा रहा कि शरीर की ख्याल कैसे रखें, वो बाकी चीज़ें ज़िंदगी की फ़िलॉसफी कैसे समझेगा? फ़िलॉसफी से पहले तो शरीर आता है ना, फिजिकलिटी बिफोर फिलॉसफी। नया वो है। पारस उपाध्याय बोल रहे हैं, भाई इंडियन पीपल माइंड को एक्सपोज कर दिया। अनिमेश कोरवर बोल रहे हैं, जो धर्म की बात करके पैसा या इन्फ्लुएंस नहीं चाहते वो थोड़ा तो सच बोल देंगे, पैसा झूठा बुलवाते हैं। पता नहीं, मेरे आज यहाँ पे काफ़ी गेस्ट आए हुए हैं, अगर कोई आया तो फिर मैं ये बंद कर दूँगा। भाई तुझे कॉल करने में 1000 रुपये लगते हैं, कॉल कहाँ? भाई जुदाई मूवी में तो अकेलेपन को नेगेटिव ही दिखाया गया है। अब ये क्या बोलें, ट्रैवल करने पे खुद से पता लगने पे पता चलेगा कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच में जॉइंट फैमिली में रहने में कितना तुम्हारा सब बर्बाद हो रहा है तुम्हें पता ही नहीं है। क्योंकि पहले तो चीज़ें अलग थी, पहले लोगों को इसको पता ही नहीं था कि भाई स्काई डाइविंग भी कर सकते हैं या ट्रैकिंग या इतने सारे देश घूम सकते हैं, ये सब एस्पिरेशन पहले नहीं होते थे, अब हैं। अब अगर तुम संयुक्त परिवार के साथ जॉइंट फैमिली के साथ रहते हुए ये सब इसको सोचोगे, कुछ नहीं होएगा। ये देखो कितना शोर मचा रहे हैं इंडियन लोग। इंडियन लोग भाई, इनको कोई मैनर्स नहीं होते, फ़ोन चलाएंगे, फ़ोन पे बात करेंगे, एक एक चीज़ ऐसे स्पून फीडिंग करनी पड़ती है इनको, यहाँ पे बताना पड़ता है। सरला कुरजेकर बोल रहे हैं, मैं जब 4 बजे उठ के रनिंग के लिए जाता हूँ तो पापा कहते हैं कि इतनी जल्दी मत जाया करो, खुद 8 या 8:30 बजे तक सोते हैं। डी के नंबर के आलसी हैं, 1 नंबर के आलसी हैं। अच्छा, डी के लिख दिया तुमने।
इनकी बात मत सुनो, अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो तुम अपना करो। ये लोग तुम्हें हमेशा प्रोग्रेस से रोकेंगे, कंफर्ट जोन तोड़ने से रोकेंगे, सिक्योरिटी में बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगता है कि भाई सिक्योरिटी तो सबसे बेस्ट है। सिक्योरिटी सबसे बेस्ट नहीं है। अगर तुम सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो तुम बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि पूरी दुनिया सिक्योरिटी के कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बहुत कुछ ट्राई कर रही है। अगर तुमने अपने आप को ब्रेक नहीं करा कई मायनों में तो तुम पीछे रह जाओगे। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं बोल रहा मैं कि सुबह उठो, तो ये तो तुम्हारी मर्जी है कभी भी उठो, लेकिन तुम्हारा ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि 4 बजे उठने से होएगा तो वही करो। BJIT2361 बोल रहे हैं, भाई किसी दूसरे के ऊपर का गुस्सा IIT बाबा के ऊपर क्यों निकाल रहे हो? मैंने कौन सा गुस्सा निकाल दिया भाई? उसका अपना जर्नी रहा है और वो भी तुम्हारी तरह सोसाइटी और परिवार से तंग आके अपनी ज़िंदगी बदली है। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे को क्यों बोल रहे हो कि मैं गुस्सा निकाल रहा हूँ? भड़वे हो क्या बहन जो कुछ भी बोलते हो। और उसने कभी वो बाबा वाला ड्रेस या फिर गेटअप जानबूझ के नहीं करी है। जानबूझ के मतलब क्या अपने आप आ गई क्या ड्रेस? जानबूझ के नहीं करी है भाई, बटन दबा दिया था उसने तो बस अपने आप आ गई ड्रेस। क्या भड़वे जैसी बातें करते हो यार? क्या बातें करते हो तुम लोग? नल्ले बहन जो क्या बोल रहे हो? अपने आप नहीं करा मतलब क्या अपने आप आ गई ड्रेस बाबा जैसी? हैं अपने आप आ गई? मेरे ये कपड़े अपने आप आ गए क्या? चुतिया बहन क्या बात करते हो यार? थोड़ा तो क्या है ये मेरे को इतनी बीमारी में भी अग्रेशन आ गया। ऐसी बात कर दी बहन जो तुमने तो। अपने आप आ गए कपड़े बोल रहा है, अपने आप आ गए कपड़े उसके, जानबूझ के नहीं करे उसने, अपने आप आ गए ना कपड़े। भड़वे कैसे लोग हो यार? और नाम भी नहीं लिखा है। वो तो उसको बेस्ट लग जानबूझ के नहीं है, वो तो उसको बेस्ट लगता है वो पहनता है, तो मैं क्या करूँ? उसको बेस्ट लगता है तो पहने। तुम मेरे को क्यों बोल रहे हो कि जानबूझ के नहीं पहना उसने? और उसमें क्यों कमी निकाल रहे हो? मैंने कौन सी कमी निकाल दी? ये तो तुमको लग रहा है कि कोई कमी निकाल दी। अच्छा वो वाली जो मैंने बात बोली थी कि भाई वो बाबा नहीं है, वो कोई और बोल रहा था उसको, कोई और उसको बोल रहा था कि 100% संत है वो, तो मैंने उसको बोला था कि 100% संत नहीं है। अब संत होने को तुम बहुत बड़ी बात मानते हो, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैंने उसकी कमी निकाल दी। मैं संत होने को बहुत बड़ी बात नहीं मानता, तुम मानते हो। पर इसीलिए जब मैंने उसको बोला कि वो 100% संत नहीं है, वो भी यूट्यूब चलाता है, इंस्टाग्राम के फॉलोअर बढ़ाता है या ये करता है, वो फैक्ट की बात है। उसको तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं तो बस फैक्ट की बात बता रहा हूँ कि ऐसा है। वो तो तुम पहले मान रहे हो कि साधु बहुत बड़ी बात कोई होती है, साधु बनना, बाबा बनना, और फिर मैंने बोल दिया कि वो साधु नहीं है तो तुम्हें लग गया कि बुरा मान रहा है, बुराई कर रहा है। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ। अब वो तुम्हारे ऊपर है, तुम अच्छा मानो उसे बुरा मानो, पर फैक्ट वही है। वो तो उसको बेस्ट लगता है वो पहनता है, और उसमें क्यों कमी निकाल रहे हो? देखा जाए तो वो 1000 गुना समाज के लोगों से बेहतर है, उसका बुरा क्यों करना? अरे क्या बुरा कर दिया भैया? मैंने क्या बोल दिया? वो नहीं लिखोगे तुम मैंने क्या बोला। तुमने बस ये बोलो कि तुमने बुरा बोला, मैंने बुरा नहीं बोला, जबकि तुम लिख नहीं पा रहे हो कि मैंने बुरा क्या बोला। देखा बेहतर बेहतर है, उसकी अपनी सोच है। हाँ तो अच्छी बात है, सोच तो अपनी ही होनी चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आपकी तरह और लॉजिक भी है उसका अपनी बातों में। कम से कम उसने अपनी जर्नी के दौरान रिलीजन और ढोंगी बाबा बड़े बाबा को एक्सपोज किया। कोई एक्सपोज नहीं, सब वैसे ही चल रहा है। कोई एक्सपोज वगैरह यहाँ पे कोई काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है। और जो तुम बोल रहे हो जो मैंने बुराई करी, वो तुम्हारे नज़रिए से बुराई तुम्हें लग रही है। मैंने बुराई नहीं करी, मैंने फैक्ट की बात बोली। तुम उसे डिफेंड कर रहे हो क्योंकि तुम उससे मैस्मराइज्ड हो। तुम अपने मैस्मराइजेशन को सोचो कि तुम मैंने कोई फैक्ट की बात बोली तो तुम्हें बुरा क्यों लग गया, जबकि मैंने फैक्ट की बात बोली कि वो अपना वो कर रहा है। उस वो गलती है या सही है, वो गलत है या सही है, वो तुम देखो। वो तुम देखो कि तुम किसको सही मान रहे हो, किसको गलत मान रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर है भाई। मैं तो मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है यहाँ पे भड़वे हो क्या? तुम कुछ भी बोल रहे हो। मेरे लिए क्या बिगाड़ा है मेरा IIT बाबा ने जो मैं उसको बेकार बोलूँगा? दिमाग है थोड़ा बहुत? हैं? क्या बोला था मैंने इस वीडियो में? मैंने बोला कि उसको वो भी वो बढ़ाता है, वो 100% संत नहीं है, ये बोला मैंने। 100% संत नहीं है ये बुराई हो गई? मैं भी नहीं हूँ वो तो 100% संत। संत होना कोई बहुत बड़ी बात हो गई क्या? जो संत ना होने को तुम गलती बोल रहे हो, वो बुराई बोल रहे हो? हैं? मतलब तुमने देखो तुम्हारे दिमाग में कैसे पर्सपेक्टिव बने हो कि संत है तो कोई महान हो जाएगा। भैया वो उसकी चॉइस है, संत बने ना बने। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि वो है नहीं है। अब वो ना होना तुमको बुराई लग रहा है, मेरे को बुराई नहीं लगती ना होना, तुमको लग रहा है बुराई है, क्योंकि तुम मानते हो कि संत बहुत बड़ी बात होती है। भड़वा तो तुम हो।
वो भड़वा नहीं है, वो उसने गलती नहीं करी, तुम वो भड़वे जो तुम कुछ भी सोच रहे हो। इंदू बग्गा 9589 बोले इंटरनेशनल रिकग्निशन क्यों चाहिए और वो साले इंडिया को वैसे भी क्रेडिट नहीं देना चाहते। यार तुम ऐसे दुश्मन कैसे बोल सकते हो किसी को कि वो भाई इंटरनेशनल रिकग्निशन क्यों चाहिए और वो क्यों नहीं देना चाहते? क्या मतलब, क्या डिस्ट्रिक्ट में ही बेस्ट बन के बैठे रहोगे क्या? तुम्हें सच्चाई से डर लगता है क्या? हैप्पीनेस इंडेक्स में तुम कहीं नहीं हो, पासपोर्ट रैंकिंग तुम्हारी कुछ नहीं है, ये सुनने से डर लगता है क्या तुम्हें? रिकग्निशन क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? और अगर नहीं चाहिए तो फिर तो किसी भी चीज़ का हिस्सा मत बनो ना। इतने सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स के हिस्से क्यों बने हुए हो? फिर तो अपने एक बना के रहो, एक गांव बना के रहो। फिर तो जाते ही क्यों हो विदेश? फिर तो बात ही क्यों करते हो उनसे? किसी भी समूह में शामिल ही क्यों होते हो? हैं? इंटरनेशनल जो बॉडीज़ हैं उनके हिस्सा ही क्यों बने हुए हो फिर? वो कुछ भी बोल दोगे? भैया चाहिए इंटरनेशनल रिकग्निशन, क्यों नहीं चाहिए? इंटरनेशनल रिकग्निशन का मतलब फिर तो ओलंपिक में ही पार्ट क्यों लेते हो? फिर खेलने ही क्यों जाते हो? तुम तो हो ही अपने में महान हो ना। फिर क्यों जाते हो उनके पास? कुछ भी बोल दोगे। ये लोग कभी क्रेडिट नहीं देंगे इंडियन फिलोसफर मिस्टिकल स्पिरिचुअल गुरुज पर। इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंडियन गुरु ढोंगी हैं भारत के। अरे भैया वो क्रेडिट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि तुमने कभी कुछ किया ही नहीं, इतना बड़ा कुछ कभी कहा ही नहीं। ये तो तुम अब पॉपुलर कर रहे हो अपने उसको, और उसको इंटरनेशनल पे कोई रिकग्निशन नहीं है, ये बात मानो। उनको गलती मत ठहराओ कि भाई उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, क्रेडिट नहीं दिया। होता तो दे देता। चाइना वालों को दिया है, बहुत सारे निकले हैं, और यहाँ से भी इवन बुद्ध को मिला है, पर थोड़ा बहुत मिला है। ये मत बोलो कि भाई है ही नहीं है यहाँ पे, कुछ नया हुआ ही नहीं, कुछ नया आया ही नहीं यहाँ से, कोई फिलॉसफी इतनी बड़ी आई ही नहीं। तुम क्या बात कर रहे हो यार? हमने दिए हैं पर हमारा वो उन्होंने रिकग्नाइज नहीं करा, ऐसा नहीं होता है। तुम अभी मेस्मराइज हो रखे हो इंडियन उससे, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता है। नितिन कुमार बोल रहे हैं भाई, दूसरी कंट्री में अगर किसी चीज़ का डंका बजा है तो वो बॉलीवुड और शाहरुख खान के गानों का बजा है। मैंने कई ब्लॉग देखे हैं कि बहुत सारे देशों में अपनी मूवी बहुत पसंद की जाती है, यहाँ तक कि बॉलीवुड मूवी सा हिंदी सॉन्ग सीख लेते हैं। लेकिन देखो हमारे भड़वे समाज ने कभी बॉलीवुड मूवी की तारीफ़ नहीं की। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत किया है पर उतने लेवल पे नहीं गई है बॉलीवुड भी। बॉलीवुड का तो फिर भी थोड़ा काफ़ी कंट्रीज़ में नाम है, और इन सब का वो ज़्यादा लेंगे। सही बात है। द ओल्डर जनरेशन ऑफ पीपल हु आर इन देयर 70s मोर फॉर अलियास 3925 बोल रहे हैं भाई, ये जो हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके बारे में कुछ बताइए। ये सेकुलरिज्म बांग्लादेश में जो कल हुआ, ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं क्या बताऊं भाई, मैं कोई न्यूज़ रीडर नहीं हूँ। मैं बहुत सिंपल फिलॉसफी बोलता हूँ अप्लाई करने वाली, और वो, और तुमको अगर ये सब चाहिए तो जाओ न्यूज़ देखो। मैं नहीं बात करता हूँ इन सब चीज़ों पे, ना मेरे को, ना मैं कंज्यूम करता हूँ, ना मैं बात करता हूँ। मैं ग्रोथ से रिलेटेड बात करता हूँ, और तुम भी नहीं करोगे। सच बात तो ये, तुम भी नहीं करोगे। अभी करंट मुद्दा बना हुआ होगा तो तुम बोल रहे हो कि भाई इस पे बात करो, उस पर बात करो। तुम्हारी बस इतनी ही औकात है, तुम करंट मुद्दों पे बात करते हो। ये इन्फॉर्मेशन होने का छलावा देती है तुम्हें, ज्ञान नहीं बढ़ता इससे। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये सब, इससे कुछ नहीं होएगा तुम्हारा कि ये चल रहा है, ये चल रहा है, करंट मुद्दे में ये चल रहा है। भाई मैं आपको सुनकर ही मुक्त हो जाऊंगा, बीइंग स्पिरिचुअल 201 बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सुन के नहीं होगे, अप्लाई करना पड़ेगा तुम्हें। और अप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया, अप्लाई करने के बाद भी एक और स्टेप है, हो सकता है पॉजिटिव आए, हो सकता है नेगेटिव आए, हो सकता है न्यूट्रल आए। तो अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तब जाके तुम मुक्त हो जाओगे। अप्लाई करने के बाद हो सकता है पहले नेगेटिव आए फिर पॉजिटिव आए, ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इंद्रनील बोसरॉय चौधरी बोल रहे हैं अपना भला कर दूसरा जाए भाड़ में बेटा। हाँ और क्या, अपना भला करो दूसरे का। जब तुम अपना भला करोगे ना तो दूसरे का अपने आप भला होएगा। मैं वो वाला भला करने को बोलता हूँ, वो वाला भी नहीं कि भाई तुम दूसरे को एकदम फाड़ के खा जाओ और ऐसा वाला नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे आसान रूट हमेशा वो होएगा जहाँ पे तुम अपना भला कर रहे हो और सेकेंडरी तुम दूसरे के बारे में सोच रहे हो ज़्यादातर। और ये जो मोरालिटी और इन सब की बातें जो करते हैं, ये दूसरों का भला करने में, इसमें ज़्यादातर लोग फंस जाते हैं। मेरे को एक कॉल कंसल्टेशन आया था, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी कि यार हम में ना पहले बहुत ज़्यादा
मैं पहले बहुत ज़्यादा लोगों का भला करने के बारे में सोचता था और मैं टेंशन में रहता था। और मैंने जब से आपकी वीडियो देखी ना, तब से मैंने दूसरों का भला करना और सोचना छोड़ दिया। तो मेरी प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ गई और मैं कम सोचने लगा दूसरों के बारे में। अब मुझे बाहर की चीज़ें अफेक्ट नहीं करती, गरीब लोग या भिखारी लोग मेरे को अफेक्ट नहीं करते। पहले बहुत ज़्यादा मैं इनके बारे में सोचता था। अब जब जैसे ही उसने अपने आप को ठीक करा तो उसकी सब कुछ हालत वालत ठीक हो गई। तुम समझ रहे हो, देख रहे हो। और जब वो उनके बारे में सोच रहा था तो ना तो उनके लिए कुछ कर पा रहा था और अपने आप को दुख दे रहा था वो अलग से। अब जब ये खुद सुखी हो गया तो शायद अब ये उनके लिए कुछ कर पाए, अगर करना हो तो। वैसे तो मुझे लगता है कभी किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को भीख नहीं देनी चाहिए और फ्री में किसी को काम वाम देना या ये सब भी नहीं करना चाहिए। बल्कि मेरा मन करे ना तो सारे गरीबों को एक लाइन में खड़ा करके समझ गया ना। अरे ये नल्ले होते हैं, बहन तो कोई काम वाम नहीं है इनको। नल्ले होते हैं, ड्रग्स करते हैं ये लोग, ये बीड़ी पीते हैं, गुटखा खा के बाथरूम में लाल लाल निशान बनाते हैं, नकली धर्म का फॉलो करते हैं, एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं। कोई औकात नहीं है, ये सही नहीं होते। ये बस तुमको ऐसा लग रहा होगा क्योंकि जैसे ये तुम्हारे सामने आते हैं ना, ये बेचारगी का दिखावा करते हैं। ये तुमको ऐसा लगता होगा ना कि ये गरीब लोग बहुत सीधे होते हैं। नहीं भाई, ये जब तुम्हारे सामने आते हैं तब ये ऐसा बिहेव करते हैं। ये आपस में वैसा नहीं करते हैं। ये आपस में या फिर अपने से छोटे वाले के साथ ये बहुत ही गंदे होते हैं। तुम्हें ये बात पता नहीं है शायद। ये तुमसे तुम्हारे सामने झुक के रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इससे ये अच्छे हो जाते हैं इंसान। एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि तुम ना अपने आप की अस्तित्व को बहुत समझते हो कि इसीलिए तुम्हारे सामने जो झुक जाता है तो तुम्हें लगता है बहुत अच्छा इंसान है ये। भाई ये ज़रूरी नहीं है। जो तुम्हारे सामने झुक रहा है, तुम्हारे सामने प्रणाम कर रहा है, बहुत हँस-हँस के बात कर रहा है, इसका मतलब ये अच्छा इंसान हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। वो अपने से छोटे वाले के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये देखना पड़ेगा। तुम देख लेना ये कैसे बिहेव करते हैं। छोटे वाले के साथ तो छोड़ो, ये अपने से बराबर वाले के साथ भी कैसा बिहेव करते हैं। तो तुम एक तो रैशनैलिटी नहीं है ना तुम्हारे अंदर। तुम अपने आप का बड़ा अस्तित्व इतना समझते हो कि तुम्हारे सामने कोई मुस्कुरा के बात कर दे, तुमसे कोई अच्छे से बात कर ले, तुम्हारे पैर छू ले, तुम्हें नमस्ते कर दे, तो तुम समझते हो कि ये तो बहुत अच्छा इंसान है भाई, मेरे सामने झुक गया ये। और तुम तो चाहते ही हो ये कि तुम खुद इन्फीरियोरिटी से ग्रसित इंसान हो। तो जिसके अंदर इन्फीरियोरिटी होगी उसके सामने कोई हाथ जोड़ेगा या पैर छुएगा या उसको सुपीरियर महसूस कराएगा तो उसे तो अच्छा लगेगा, उसे तो लगेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये लोग नल्ले होते हैं। ये लोग तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करते हैं पर ये असल में अच्छे नहीं होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं। मैं तुम्हें कितने उदाहरण दे सकता हूँ। ये गरीब लोग सबसे बड़े क्रिमिनल और ये सब होते हैं। तुम्हें नहीं मालूम है। तुम कभी सोच रहे हो कि ये बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान होते हैं और इनकी हेल्प करनी चाहिए। मैं इसके बड़े खिलाफ हूँ भाई। कोई हेल्प वेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जितनी हेल्प करोगे उतने मल्टीप्लाई करेंगे ये। इसका कोई अंत नहीं है। तुम्हें वो वॉल भी ही ब्रेक करना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारे करने से नहीं होएगा। पर हाँ, तुम्हारे वॉल को भरने से ये होएगा कि तुम खुद अपने आप में संतुष्ट हो जाओगे। जैसे वो कॉल पे बोल रहा था कि भैया मैंने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया तो मेरे को बड़ा बड़ा अच्छा लगने लगा। मेरे को पहले ये वो लग रहा था। तुम समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अपने आप को खुश बनाओ, इनके बारे में तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं। जिसका काम है वो करे। गवर्नमेंट का काम है या फिर इनके माँ बाप का काम है, जो भी बच्चे को देख के तुम्हें अगर ममता आ जाती है या बहुत तुम्हें वैसा फील हो रहा है, वो तुम्हारा काम नहीं है कि तुम उस बच्चे की हेल्प करो या वो करो। वो उसका काम है जो जिसने उसको पैदा किया। सही पर्सन को अकाउंटेबल ठहराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने कई बार बोला है। तुम इस कॉन्सेप्ट को भी समझ गए ना तो तुम्हें कभी भी ज़िंदगी में गिल्ट नहीं होएगा। अगर एक बच्चे को पैदा किया गया, इस दुनिया में लाया गया, तो ये उसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो जब तक सक्षम नहीं बन जाता, और सक्षम बनाना भी उनकी ज़िम्मेदारी है कि जब तक वो सक्षम नहीं हो जाता तब तक बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। सेफ्टी उसकी इंश्योर होनी चाहिए। एजुकेशन, सेफ्टी, हेल्थ, मतलब जो सब कुछ है उसका है वो इंश्योर होना चाहिए। ये उसके माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। जब भी तुम उसकी हेल्प कर दे रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम सही पर्सन को बचा रहे हो। जो क्रिमिनल है उसको तुम बचा रहे हो। अब वो क्या करेगा? वो एक और बच्चा पैदा करेगा। उसे पता है कि तुम्हारा जैसा नमूना एक और आ जाएगा उसको भीख देने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। इसीलिए वो एक और गरीब को पैदा करेगी। यही चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, यही चल रहा है। और अगर तुमने इनको देना बंद कर दिया, वो अपने आप सस्टेन करेगी, वो अब अगला पैदा नहीं करेगी। तुम बार-बार हेल्प कर के, और ज़्यादातर धार्मिक संस्थान पे जो लोग आते हैं ना, ये ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसीलिए तुम धार्मिक संस्थानों के आस-पास ज़्यादा देखोगे इन भिखारी लोगों को। ये वृंदावन, अजमेर, हरिद्वार, ऐसी जगहों पे तुम बहुत ज़्यादा देखोगे गरीब लोगों को, क्योंकि इनको पता है ये गरीब लोगों को गरीब लोग जो जिनको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं ना, वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के और लोअर क्लास के होते हैं। तो ये लोगों को बड़ी जल्दी इमोशनली मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये लोग बड़ी जल्दी ओहो हो, ओहो करुणा, ओह हेल्प करेंगे ऐसे करते हैं। और एलीट क्लास के जो होते हैं बिल्कुल वो होता है, उनको ये सब चीज़ें पता होती हैं कि भैया ये गरीब है ना, गरीब अपनी मर्ज़ी से है ये। कोई भी जिसके अंदर थोड़ा भी कॉमन सेंस होगा ना, वो ये बात समझ जाएगा कि जो भी इंसान
वो गरीब है या मिडिल क्लास है, वो अपनी मर्जी से है, वो कभी भी एस्केप कर सकता है उससे। मैंने किया है उस गरीब मिडिल क्लास से एस्केप। कोई भी कभी भी कर सकता है। जो भी रो रहा है वो अपनी मर्जी से रो रहा है। जो भी सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है, वो एक चाल चल रहा है तुम्हारे साथ। एक बात याद रखना, जिस पे भी तुम्हें वो आ जाए, यहाँ पे कोई वो नहीं है। और कितने सारे गरीब और ये सब तो ऐसे हैं, उनको तुम पैसे के लिए मना कर दो तो फिर वो उनका देखो कैसा बिहेवियर होता है, ये भी देख लो तुम। और ये पैसे मिलने के बाद क्या करते हैं, ये भी देख लो तुम। तो तुम्हारे पैसा कोई सही जगह पे यूज़ नहीं हो रहा है अगर तुम इन गरीबों की हेल्प कर रहे हो या वो कर रहे हो तो। ये इस छलावे में मत रहना कि तुम बहुत किसी की हेल्प कर रहे हो या वो। ये भी तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम अपना गिल्ट उतार सको। कोई ना कोई बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारे ये गिल्ट रहता है, जिसको उतारने के लिए तुम ये गरीबों की हेल्प करते हो। मैं तो देख के ही समझ जाता हूँ कि कोई इंसान जब गरीबों की ज़्यादा हेल्प करता है या चिल्लड़ देता है या वो करता है ना, तो ये फ़ील करने के लिए कि भाई देखो मैंने भी सही काम कर दिया। अब वो फिर मैंने भीख दे दिया, मैंने अपना पाप उतार दिया, अब मैं दोबारा से कोई भी गलत काम कर सकता हूँ। तो ये दोनों एक दूसरे के वो बने हुए हैं और ये गरीबी को जन्म देता है। जो पाप करने वाला है वो पैसे दे के गिल्ट फ्री हो जाता है। यही चल रहा है। अगर तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो क्या बोलें। नल्ले हो तुम अगर तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही तो। ये एनजीओ वेनजीओ ये सब क्या कर रहे हैं तुम्हें मालूम है? असल में जो अकाउंटेबल है ना, जिसकी जिम्मेदारी है, जो जॉब है जिसका, उसको बचा रहे हैं ये सब। ये जो हेल्प करने वाले, खाना खिलाने वाले, ये सब हैं। भाई किसी की जिम्मेदारी थोड़ी है किसी को खाना खिलाना। नेचर ने सबको बना के भेजा है, अपना अपना कमाओ, अपना अपना खाओ। ये क्या होता है कि किसी और की हेल्प करो? बच्चे क्यों पैदा करे उसने जब उसकी वो है ही नहीं? तो शादी क्यों करी उसने जब बच्चे औकात है ही नहीं? तो हैं, सब करते हैं और फिर ये थोड़े अमीर जो लोग होते हैं वो उनकी हेल्प करने लग जाते हैं। क्या चक्र चल रहा है ये? आप सत्य सागा 03 बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हो ना, सब पागल लोग यही बोलते हैं कि काम करो, एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, से एक्सरसाइज हो जाएगा। उपटा उपतल क्योट 7126 बोल रहे हैं। सूतिया पीपल क्रिकेट बॉलीवुड शादी के खाना बच्चा पैदा करो, अपना घर बनाओ, होली दिवाली बनाओ, 12 महीने से तेरा फेस्टिवल महसूसियत में ही मानता हूँ कि किसी मुझे सूतिया गांव के समाज रिलेशनशिप ने बर्बाद किया, अब नहीं कर सकता। हाँ ये सब मत, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। आज़ाद हो जाओ, अपना जीना शुरू कर दो, तुम्हारे बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। इन सारी चीज़ों में तुम्हारे बहुत पैसे खर्च होते हैं। ये जो फेस्टिवल और ये सब होते हैं, लोगों से मिलना जुलना और ये सब, फिर तुम्हें आदतें भी इन्हीं के थ्रू लगती हैं। बेकार आदतें जो लगती है, पान मसाला बीड़ी, स्मोकिंग, दारू, बियर, ये सब की आदतें भी तुमको इन्हीं से लगती हैं, तो तुम और गड्ढे में चले जाते हो। तो अगर तुम समाज से बच के रहोगे तो तुम कम चांस है कि तुम ऐसी चीज़ों में पड़ जाओगे। ज़्यादा चांस है कि तुम हेल्दी खाना खाओगे, अकेले रहोगे, अपने आप को टाइम दोगे और अकेला फील नहीं करोगे। तुम ये जो डरते हो ना, अकेला फील करोगे, डर नहीं करोगे, बल्कि ज़्यादा अच्छे लोग तुम्हें मिलेंगे, फ्रेश नए लोग, नई वाइब्स के साथ। और जो पुराने लोग होते हैं वो पुरानी वाइब्स के साथ आते हैं, और जो नए होते हैं वो नई ऊर्जा लाते हैं तुम्हारे जीवन में, और वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। सत्यस PM 6699 बोल रहे हैं। तो फॉरेन लोग जिसको तुम इतना अदास बड़ी मानते हो, वो लोग यहाँ पर धोती कुर्ता पहनकर हरे कृष्णा हरे रामा कर रहे हैं। भाई लोग इसको कुछ आता जाता नहीं है, ये जिसका ढिंडोरा फूट रहा है। फॉरेन लोग वो तो होलसेल में इस्कॉन में हैं, तो वो क्या पागल हैं? ये भारत में बैठा उनका साइकोलॉजी हमको बता रहा है 1-2 साल से बात करके। अब ये पूछेगा तुम कितनों से बात करे हैं अभी तक? आंसर बहुतों से। अच्छा, बहुतों से तुमने बात कर ली? ये बोल रहा है कि जो फॉरेनर लोग हैं ना, ये तो खुद हरे कृष्णा करके और ये होते हैं। तुमने जितनों से बात करी, पूरे विश्व में जाके कितने लोगों से बात करी? अगर तुम इंडिया आए वाले लोगों से ही बहुतों से बात करोगे तो वो तो आए वही वाले हैं जो स्पिरिचुअलिटी है उसके लिए आते हैं। और मैं तो ये हमेशा बोलता हूँ कि वो जो लोग आ रहे हैं ना, वो बाकी सारी चीज़ें पूरी करके आ रहे हैं, वो जो जीने के आ रहे हैं। मैं भी बोलता हूँ कि तुम्हें भक्ति मार्ग अपनाना है तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी करके तुम अपना लो। मैं जिस चीज़ के खिलाफ हूँ ना, क्या इनकी पूरी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं? अब ये बहुत सारी स्वार्थ से ग्रसित हैं और फिर ये भक्ति का नाटक करते हैं।
देखो, 2 तरह की भक्ति हो सकती है, मैंने कई बार ये बात बोली है। एक होता है कि तुम सच में विलीन हो और तुम एन्जॉय कर रहे हो, मैंने भी देखे हैं ऐसे फॉरेनर लोग यहाँ पे जो सच में एन्जॉय कर रहे होते हैं। हरे कृष्णा करने में वो सच में एन्जॉय कर रहे होते हैं, मैंने भी किया है, बल्कि कीर्तन मैंने भी एन्जॉय किया है यहाँ पे। बहुत मज़ा आता है भाई, मैंने खुद सभाएँ वो करी हैं। मैं इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ एन्जॉयमेंट। मैं उस चीज़ के खिलाफ हूँ, वो जो ढोंग करते हैं, वो जो गरीब लोग होते हैं, बाकी चीज़ों को पूरा नहीं किया और फिर वो जो फ़ील करते हैं, वो कभी फ़ील नहीं कर रहे, वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। भाई मेरे को अगर 5 मिनट करना होता है ना, वो हरे कृष्णा मैं 5 मिनट करता हूँ। अगर मेरे को 2 घंटे करना होता है, मैं 2 घंटे भी बैठा हूँ। दिसंबर में होता है फेस्टिवल एक यहाँ पे। मैं उस चीज़ जो तुम बोल रहे हो ना, बात सही है, लेकिन तुमने उसको बहुत ही एक संकीर्ण नज़रिए से देखा है। तुमने मेरी वाली और अपने वाली वो भक्ति को, दोनों को एक मान लिया, गलत है। तुम गलत बोल रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ वो सारी जब पूरी हो जाए, जब तुम समझ जाओ, जब तुम्हें अच्छा लगे ना, तुम कोई भी भक्ति करो, कोई गलत नहीं है। भक्ति गलत कैसे हो सकती है? तो तुम विलीन हो ना, तुम्हें मज़ा आ रहा है, इट्स ओके। मैं जो गंदा जो रिलीजन फॉलो करने को बोल रहा हूँ कि भाई ये जो जिस तरह का इंडिया में फॉलो होता है, क्या तुमने वो नहीं देखा है? तुमने वो नहीं देखा है क्या? मतलब परिवार में और वो इतना सारा बुराइयाँ चल रही हैं, फिर भी स्वार्थ के लिए जा रहे हैं कहीं पे वृंदावन या वहाँ पे किसी बाबा की कोई भी बात मान रहे हैं। वो इर्रेशनल तरीके से जो फॉलो कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे ये जो अंग्रेज जो ये जो लोग आते हैं, ये एन्जॉय करते हैं इस चीज़ को। अगर तुम भी एन्जॉय कर सकते हो तो मैं मानूँगा। मैं तो एन्जॉय करते हुए वाले लोगों का वो खुशी वाला चेहरा देखता हूँ ना, एन्जॉयमेंट, खुशी वाला चेहरा भी नहीं, एक डिवाइन प्लेज़र उनके फेस पे, आँख पे दिखाई देता है। मैंने भी जॉइन किया है। ऑन द अदर हैंड तुम जाके देखो ज़रा वृंदावन में किस तरह के गरीब लोग आते हैं। क्या उनका वो है? क्या उनके मुँह पे वो खुशी दिखाई देती है? नहीं देती है। इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ टॉक्सिक चल रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आता बॉडी लैंग्वेज, फेस रीडिंग नहीं आती तुम्हें? उनके घर में क्या सब कुछ सही हो गया है? क्या उन्होंने पैसे बहुत सारे कमा लिए, अब वो व्यवस्थित हो गए? उन्हें पता है किस लिए जा रहे हैं वो? नहीं पता है उन्हें, वो स्वार्थवश जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है। वो डर के कारण जा रहे हैं वहाँ पे। ये डर के कारण नहीं करते हैं। अगर तुम भी ऐसी भक्ति कर सकते हो, मैं तुम्हें प्रमोट करूँगा कि तुम भी करो, जाओ। लेकिन पहले अपने जीवन के सारे एस्पेक्ट को ठीक कर लो। उसके बाद तुम्हें ये सब करना है तो करो। तुम एक ही में मत तोल दो दोनों को। अगर ये नहीं समझोगे तो कभी भी नहीं समझोगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जीवन को बेहतर बनाना ज़रूरी है, और वो भी ऐसा नहीं है कि वो भक्ति कर रहे हैं तो वो पूरी तरह से वो हो जाएँगे। जब मेरे को देखो, मैं तो कितना लॉजिकल, रैशनल, क्रिटिकल के पक्ष लेता हूँ ना। मैं खुद बोल रहा हूँ कि मैंने वो जॉइन किया है, पर वो सेम नहीं है, ये बात समझो तुम। मेरी भक्ति और तुम्हारी भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं जो बोल रहा हूँ वो डिवाइन प्लेज़र फ़ील करता हूँ मैं, इसलिए मैं वो बोल रहा हूँ। पर मैं वो चीज़ मेंशन नहीं करता क्योंकि तुम समझोगे ही नहीं, मुझे पता है। अब जब तुमने मेंशन कर दी तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि वो सेम नहीं है। मैंने बहुत विद्वान लोग भी देखे हैं, वो सच में लीन होते हैं जो भक्ति में। जंगल में भी देखे हैं, 1-2 वो करते हैं, लेकिन वो पता चल जाता है भाई वो सच्ची वाली है या वो सच में वो कर रहा है या दिखावा वाला कर रहा है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा तो नकली होते हैं, 2-2 पूड़ी के लिए लड़ रहे होते हैं, गुस्सा आ जाता है उन्हें बड़ी जल्दी, पैसे ना दो तो गलत भाषा का प्रयोग करते हैं वो। क्या बात कर रहे हो यार? सेम कर दिया तुमने दोनों को। ऐसे कभी कुछ नहीं समझ पाओगे अगर तुम यही करोगे तो। फ़र्क समझो। तुम किसी के मुँह देख के बता सकते हो, फेस रीडिंग, अगर तुम्हें साइकोलॉजी थोड़ी भी पड़ी होगी, फेस रीडिंग करके बता दोगे कि ये सच में वैसा है या फिर नाटक करने वाला है। कोई यहाँ पे सच्चे वाले नहीं है भाई, डर के कारण कर रहे हैं सब। डर के कारण, स्वार्थ, कुछ मिल जाए या नर्क, दोजक, इन सब का वो है इन्हें डर। डर के कारण करने का क्या मतलब है यार? डर के कारण वाला, वो वाला सही नहीं है। वो तो कोई भी गरीब भी करेगा, कोई भी करेगा, वो तो नल्ले लोग। पठान साहब बोल रहे हैं, मैं 28 वर्ष का हूँ, अब तक जीवन में कोई स्थिर सफलता नहीं मिली, 3-4 नौकरियां बदल चुका हूँ, पिछले 4 महीने से बेरोजगार हूँ, बहुत प्रयास के बाद भी काम नहीं मिल रहा है, व्यवसाय भी समझ नहीं आ रहा है, कृपया मार्गदर्शन करें। अपने लिमिटेड वाले उस कुएं से निकलो, थोड़ा सा बाहर जाओ, थोड़ा घूमो फिरो, जब कोई आइडिया समझ में आ जाए तब वो करना। अगर तुम उसी जगह पे रहोगे तो तुम्हें कभी कोई आइडिया समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बाहर निकलो, बाहर के कॉन्टैक्ट्स बनाओ, दिल्ली, मुंबई, इधर जाके इधर जाओ पहले, या भारत यात्रा करो कहीं ना, हिमाचल जाओ, गोवा जाओ। इधर कोई तो तुम्हारे कोई कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, अगर तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा और तुम केपेबल होगे, मेहनती होगे, तो तुमको कोई ना कोई कॉन्टैक्ट ज़रूर मिलेगा जिसके साथ तुम कुछ कर सकते हो या फिर उनके लिए काम कर सकते हो, और या फिर सीख सकते हो, सीखना भी शुरू कर सकते हो।
तब तुम्हारे कोई चक्का चलेगा। अगर तुम एक ही जगह पे स्थिर रहोगे और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा और तुम रुके हुए भी हो उसी जगह पे, तो टाइम भी नष्ट कर रहे हो तुम अपना। सबसे बड़ा नुकसान तुम ये कर रहे हो कि तुम अपना टाइम भी नष्ट कर रहे हो अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो। ये गलती मत करना। अगर तुम्हारे को वहाँ पे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो जगह को चेंज कर दो, अपने लोगों को छोड़ो, क्योंकि वही हो सकता है वही लोग तुम्हें फंसा के रखे हों। बहुत सारे मेरे को कंसल्टेशन आते हैं, वो कोई भी बिज़नेस कई बार इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके आस-पास जो समाज है, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो भी एक वो बना के रखते हैं हुआ। तो समझ रहे हो कि वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि कॉन्शियस है वो समाज के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में या वो, तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं करेगा। मोमोज़ का अगर वो लगाने का उससे पैसा आ रहा है तो भी नहीं लगाएगा वो। समझ रहे हो? या कोई हेल्थ का बिज़नेस शुरू करना है, तुम हमेशा ना लोगों का भला करने का सोचो, तुम्हारा अपना आप भला हो जाएगा। जैसे कि इंडिया में अभी लोग ना कार्ब्स वाली डाइट खा रहे हैं, तो तुम्हारा ये काम है कि तुम फाइबर वाली डाइट खिला सको उन्हें। कुछ एक हेल्दी हेल्दी कार्ड लगाओ उधर, वो सैलेड वगैरह लगा सकते हो, उसके साथ एग 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 सैलेड बना सकते हो। तो इस तरह की तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, लोगों का भला करने का सोचो और उसी से अपना बिज़नेस निकालने का सोचो, तो उससे क्या है तुमको सैटिस्फैक्शन भी आएगा कि तुम लोगों को कुछ अच्छा खाना खिला रहे हो। एग सैलेड मतलब कि जैसे लेट्स डाल सकते हो उसके अंदर, देख लेना एक बार ऑनलाइन कौन-कौन सी सब्जियाँ डाल के, नींबू डाल के ऊपर से और 2 बॉइल्ड एग को काट के 2 बॉइल्ड एग लगा दिए, एक प्लेट बन गई, जिसमें लोगों को अब अच्छा वो खाना भी मिलेगा और तुमको भी पैसे मिलेंगे उसके बहुत सारे, क्योंकि कोई और नहीं कर रहा है। तो तुम्हें यूनिक आइडिया सोचना पड़ेगा, अलग आइडिया सोचना पड़ेगा और समाज के जितने भी लोग हैं, उनको लात मारनी पड़ेगी। क्योंकि लोग वो लोग यही बोलेंगे, अरे यार रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं यहाँ के लोग, ये कहाँ खाते हैं, ऐसे ऐसे बोलेंगे। लेकिन तुमको प्रमोट करना पड़ेगा वो चीज़ कि भाई वो चीज़ सही नहीं है, रोटी में कुछ नहीं होता है, रोटी में किस तरह का गेहूँ इस्तेमाल हो रहा है देखो पहले, और चावल से सिर्फ कार्ब्स 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 यही सब मिलेगा, और बाकी लोग तो छोले भटूरे समोसे ये सब खिला रहे हैं, मैं तो कुछ हेल्दी खिला रहा हूँ तुम्हें। ये तुम्हें प्रमोट करना पड़ेगा, लेकिन ये वही लोग कर सकते हैं जिसका सच में व्यक्तित्व मजबूत होता है, मेरे जैसे लोग। अब जैसे मैंने ये आइडिया बोला, क्या तुम्हारे दिमाग में ये कभी आइडिया आया? नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में। वो मजबूत दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तुम कमज़ोर दिमाग लेके ये बात बोलो कि भैया मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो वो आएगा भी नहीं तुम्हारे, क्योंकि दिमाग ही कमज़ोर है ना। अब जैसे मैं तुम्हें अगर ये बोल देता कि चलो मैंने लॉजिकल मलिक चैनल नहीं बनाया होता 1 साल पहले, और तुमको मैं बोल देता, तो क्या तुम कर लेते वो चैनल? नहीं बना पाते तुम वो चैनल। मेरी गारंटी है नहीं बना पाते। क्योंकि मैं अभी ये तुमको ये आइडिया दिया, तुम ये भी नहीं कर पाओगे, इसमें भी रीज़न निकाल दोगे। और अगर 1 साल पहले मैं तुमको लॉजिकल मलिक चैनल बनाने को बोलता, तो तुम उसमें भी गलतियाँ निकालते। बोलते नहीं, नहीं, नहीं ऐसे थोड़ी होता है, ये कैसे बोल दूँ, फिर लोग ऐसा करेंगे, लोग ऐसा बोलेंगे। तुम उसमें गलतियाँ निकालोगे ही निकालोगे, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि जिसका दिमाग मजबूत होगा वो अपने आप रास्ता खोज लेगा, और जिसका दिमाग ही कमज़ोर है, मैं उसको क्या, भगवान भी आके कोई सामने खड़ा होकर बोले कुछ भी, वो उसमें गलतियाँ निकाल देगा। नहीं, नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, कमी निकालता ही रहेगा वो। क्योंकि दिमाग मजबूत नहीं है ना, उसको कभी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग मजबूत होना ज़रूरी है। अ, मैंने ऐसे बिज़नेस आइडिया मेरे दिमाग में बहुत आते हैं, जहाँ पे तुम्हें कमी दिखे ना कहीं पे भी। देखो इंडिया का हेल्थ सिस्टम कितना ख़राब है, फूड कितना, न्यूट्रिशन कितना ख़राब है, तुम उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हो। कुछ कोई भी ऐसा वो ठेला लगाओ जिसमें एग सैलेड तुम बना सको, या चिकन सैलेड या कुछ भी। लोग कहाँ बना पा रहे हैं? जिम के बाहर अगर तुम चिकन सैलेड लगाओगे तो क्या बिक्री होएगी? यहाँ पे कोई बनाता है? कोई नहीं बनाता है। दिमाग ही नहीं है किसी में इतना। तुम्हारे अंदर अगर थोड़ा भी दिमाग है तो इस तरह का कुछ भी लोगों का इम्प्रूव करो, जहाँ पे कमी होगी वहाँ पे तुम्हारा मार्केट होगा। एक बात याद रखना, इंडिया का हेल्थ सिस्टम बहुत ख़राब है, इंडिया का न्यूट्रिशन बहुत ख़राब है, लोगों को पता नहीं है क्या खाना है। तुम वो प्रमोट कर सकते हो, वो तुम बेच सकते हो, उसका कंटेंट बना सकते हो। यूट्यूबर लोग बहुत आएंगे तुम्हारे पास अगर तुम हेल्दी खाना खिलाना शुरू करोगे लोगों को। लेकिन बात घुमा फिरा के वही आ जाएगी कि तुम हमेशा डरोगे, तुम कमज़ोर इंसान हमेशा डरोगे कुछ भी बेहतर करने से। मेरे अंदर तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं तो जहाँ पे कमी देखता हूँ ना, मैं समझ लेता हूँ मेरा मार्केट वहीं पे ही है। कमी मतलब मार्केट, लोग नहीं जानते इसका मतलब वो तुम्हारी मार्केट है, वही तुम्हें बताना है लोगों को। जैसे ये लॉजिकल मलिक, जो लोग ये नहीं जानते ये सारी बातें, मैं वही तो करता हूँ इस चैनल पे। तुम लोग ये बातें नहीं जानते हो, वही मेरा मार्केट है, और उससे मैं तुम्हारी भी भलाई कर रहा हूँ और मेरा भी पैसे बन जाते हैं। जहाँ पे कमी वहाँ पे मार्केट, वहीं पे पैसा होएगा। जहाँ पे ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं जो कर रहे हैं काम, वहाँ पे तुम पैसा कैसे कमाओगे? मुश्किल हो जाएगा। चलो अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। बहुत हो गया ज्ञान, सोता हूँ मैं भी, बीमार हो रहा हूँ मैं भी। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। बाय बाय।